जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो एक लेक्चर किए थे रिवर सिस्टम पे, जिसमें मैंने इंडस रिवर सिस्टम जो सिंधु रिवर सिस्टम है उसको कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मैं टारगेट करूंगा। तो रिवर सिस्टम वाले सीरीज में जो है एक लेक्चर मैंने लिया था इंडस रिवर सिस्टम पे। आज जो है हम लोग गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो गंगा रिवर सिस्टम जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हैं, वही गंगा जो है रिवर है। और इसके जो भी ट्राइब्यूटरी हैं, इसके जो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हैं, जो राइट ट्राइब्यूटरी हैं, मतलब जो भी रिवर्स इनमें आकर मिलती हैं, गंगा में आकर मिलती है, तो वो बेसिकली क्या गंगा रिवर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिटेल में कि भाई गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम का जो मेन रिवर है वो क्या है, गंगा। तो गंगा की जो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी का मतलब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वैसे कोई भी रिवर है, जैसे रिवर मान लीजिए गंगा इस प्रकार से फ्लो कर रही है। ठीक है। तो इस रिवर को मान लीजिए इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो जो लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से जो भी रिवर ज्वाइन करेगी, ठीक है, वो लेफ्ट रिवर सिस्टम हो जाएगी, प्लस लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हो जाएगी। और इस रिवर के राइट से जो भी रिवर ज्वाइन करेगी इसको, वो राइट ट्राइब्यूटरी हो जाएगी। तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी कौन हो जाएगी, जो लेफ्ट से ज्वाइन करे, और राइट ट्राइब्यूटरी कौन हो जाएगी, जो राइट से ज्वाइन करे। तो लेफ्ट में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक। तो ये कौन सी हैं, ये सारी सारी लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हैं जो कि लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो यहाँ पे है। ये गंगा जो है ये फ्लो कर रही है। ठीक। ये गंगा इसके फ्लो कर रही है। तो गंगा के जो राइट से है, आप देख सकते हैं गंगा के राइट से यमुना, यमुना जो है शुरुआत में पैरेलली, गंगा के पैरेलली बहती है, फ्लो करती है। और बाद में जो है यहाँ पे इलाहाबाद में जाके राइट से जो है वो गंगा में मिलती है। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सोन। तो सोन जो है वो राइट साइड से गंगा में मिल रही है। ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं दामोदर, दामोदर जो है ये राइट साइड से गंगा में मिल रही है। बाकी ये सभी रिवर्स जो है ये यमुना की ट्राइब्यूटरी हैं। ठीक। लेकिन ये यमुना हो गया, और सोन हो गया, और ये दामोदर हो गया। तो ये सभी जो है वो क्या है, गंगा की ट्राइब्यूटरी हैं। तो जो राइट साइड से गंगा को ज्वाइन कर रही हैं वो राइट ट्राइब्यूटरी हो गई, और जो लेफ्ट से गंगा को ज्वाइन कर रही हैं वो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हो गई। जिसमें कि आप देख सकते हैं गोमती है जो कि लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये सभी जो सभी रिवर है, रामगंगा, ये सभी क्या है, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ट्राइब्यूटरी जो है वो आपके यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, और लेफ्ट में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो गंगा रिवर जो है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है आप लोग जानते ही होंगे, गंगोत्री। ठीक। गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है, जो कि उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आता है। ठीक। उसके बाद फिर अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है, तो शुरुआत में क्या होता है, इसे भागीरथी जो है, शुरुआत में जो है भागीरथी, भागीरथी फ्लो करता है। भागीरथी और अलकनंदा जब देव प्रयाग में मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलते हैं तो गंगा कहलाती है। जहाँ पे से कॉन्फ्लुएंस पॉइंट दिया हुआ है, जैसे देव प्रयाग जो है, जब ये दो रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब देव प्रयाग में मिलते हैं तो क्या होता है, गंगा। सिमिलरली रुद्रप्रयाग, तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, जो ये जितने भी ये रुद्रप्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। तो जहाँ जहाँ पे भी जो रिवर्स मिलते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, यहाँ पे एम लिखा गया है, यहाँ पे एन है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, नंदाकिनी। ठीक है। यहाँ नंदाकिनी उसी से नंद प्रयाग है, तो नंदाकिनी। ठीक। तो नंदाकिनी एंड अलकनंदा जो है ये नंद प्रयाग। फिर यहाँ कर्ण प्रयाग जो है वो पिंडार और अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा। तो ये ध्यान रखिएगा इन पांचों प्रयाग का, और यहाँ पे जो है नंदाकिनी कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट, तो ये जितने भी कॉन्फ्लुएंस होते हैं वहां से जो है प्रयाग आता है। तो जो अलकनंदा है इसका जो ओरिजिन है वो सतोपंत ग्लेशियर है। ठीक। और भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती है, ये दोनों जो है देव प्रयाग में मिलती हैं तो गंगा कहलाती हैं। ठीक। तो शुरुआत से गंगा नहीं कहलाती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल के जो है गंगा कहलाती है देव प्रयाग के बाद। ट्राइब्यूटरी जो अलकनंदा की जो ट्राइब्यूटरी है वो पिंडार, मंदाकिनी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक। इसके बाद यमुना जो है, यमुना। तो यमुना का आप इसे ये मैप में देख सकते हैं कि यमुना जो है यहाँ यमुनेत्री, यमुनोत्री में जो है इसका एक तरह से ओरिजिन है। तो यमुना जो है शुरुआत में गंगा के पैरेलली बहती है, और फिर यहाँ पे इलाहाबाद पे आके जो है गंगा में मिल जाती है, त्रिवेणी इलाहाबाद, जहाँ पे कुंभ मेला भी जो है समय समय पे लगता है। तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, नियर राजमहल हिल्स गंगा टर्न्स टू साउथ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि गंगा जो है वो फ्लो कर रही है, गंगा फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके जो है, यहाँ पे आके राजमहल हिल्स पे साउथ ईस्ट मतलब इस तरफ जो है वो बढ़ती है, और फिर यहाँ पे बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे बांग्लादेश में ये पद्मा, पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। ठीक। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे राजमहल हिल्स से जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ जाती है। उसके बाद फिर फरक्का, फरक्का जो कि बंगाल में है, वहाँ पे दो हिस्सों में बट जाती है, भागीरथी और हुगली।
ठीक। तो वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद फिर पद्मा जो है वो बांग्लादेश में कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र इधर नॉर्थ ईस्ट से आती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम होते हुए, उसके बाद बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पे जमुना कहलाती है, जमुना लिखा हुआ है ना यहाँ पे जमुना। तो ब्रह्मपुत्र जब बंगाल में जाती है उसको जमुना नाम से जाना जाता है। तो आप यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नाम इसका जे है, जमुना। ठीक। तो जमुना और गंगा जब यहाँ पे आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। तो जमुना और पद्मा, और एक और तीसरी रिवर है मेघना। ठीक। तो ये जमुना, पद्मा और मेघना, ये तीनों मिलके जो है डेल्टा बनाती हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरबन डेल्टा भी जो है इसी का एक प्रकार से पार्ट है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है, वहाँ सुंदरी ट्री है, उसके नाम पे जो है सुंदरबन डेल्टा उसका नाम रखा गया है। तो ये जो है डेल्टा बनाती है। इसके अलावा गंगा का टोटल लेंथ है अराउंड लगभग 2500 किलोमीटर है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड में, जो कि भागीरथी, जो कि गंगा जो है, जब इसे गंगा आ रही है दो हिस्सों में बट जा रही है, भागीरथी हुगली। तो ये पद्मा और मेघना, पद्मा जो है वो एक प्रकार से गंगा का ही उसमें नाम है, बांग्लादेश में नाम उसका पद्मा है, और मेघना रिवर है। और इसके अलावा जमुना, जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है। तो ये सभी रिवर्स मिलकर जो है डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे। बाकी आपको इन पांचों प्रयाग के जो है वो नाम तो आपको याद रखने ही हैं, और कौन कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस से, मतलब मिलने से जो है ये प्रयाग बनते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें से जो भी रिवर्स हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। सबको, आपको कम से कम आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीजें पता होना चाहिए। ओरिजिन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ओरिजिन पॉइंट, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए जो जिस रिवर के ट्राइब्यूटरी है, मतलब गंगा की ट्राइब्यूटरी जो भी नदी है वो गंगा से कहाँ पर मिलती हैं। तो ट्राइब्यूटरी जो है वो कहाँ पे मिल रही है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यमुना जो है ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, और ओरिजिनेट कहाँ करती है, यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री जो है ऑलमोस्ट पैरेलली जो है गंगा के वहां से ओरिजिन होता है। ये गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में, ठीक, बंदरपूंछ पीक। इसके अलावा इट कट अक्रॉस नागटिब्बा मसूरी एंड शिवालिक रेंज। तो ये हिल्स के थ्रू बीच में से बहती है। उसके बाद पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। तो पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरी मतलब जो एक प्रकार से जो ये सेंट्रल इंडिया है, जो पेनिनसुला है, तो वहां से जो है यमुना की जो ट्राइब्यूटरी है उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। चंबल, चंबल के बाद बेतवा, देख रहे हैं चंबल जो है ऐसे जाके यमुना में मिल रही है, बेतवा जो है यहाँ के यमुना में मिल रही है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे चंबल सिंध भी है, यहाँ के नहीं दिया। इसके अलावा केन भी है, बेतवा, केन, ये सभी जो है इसकी ट्राइब्यूटरी है, ठीक। इसके अलावा एक टोंस नदी है, ये भी ट्राइब्यूटरी है, ये सभी यमुना की ट्राइब्यूटरी है। तो यमुना की ट्राइब्यूटरी, चंबल, बेतवा, ये सभी नदियां हैं, और यमुना जो है खुद गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ इंफॉर्मेशन यमुना के बारे में, यमुना जो है वो पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरी जो इसकी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये सभी जो है पेनिनसुला रीजन से जो है, पेनिनसुला मतलब एक प्रकार से जो साउथर्न पेनिनसुला है, इसका जो नॉर्थर्न वाला हिस्सा है वहां से जो है ये रिवर्स निकलती हैं। तो उसमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। और जो नॉन पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरी हैं इसमें ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोंस, हिंडन, ये सारी नदियां हैं, ये सभी जो है गंगा यमुना की ट्राइब्यूटरी हैं। और गंगा के साथ यमुना जो है वो त्रिवेणी इलाहाबाद, तो त्रिवेणी इलाहाबाद में जाके गंगा के साथ यमुना मिल जाती हैं, जो संगम एरिया भी कहते हैं उसको। तो टोटल लेंथ जो है यमुना का इलाहाबाद तक, मतलब यमुनोत्री से जब निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद, इसका लेंथ जो है अराउंड 1300 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका चंबल, चंबल किसकी ट्राइब्यूटरी है, यमुना की, ठीक है। चंबल जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरी है। तो ये जो है जाना पाओ हिल्स विंध्य रेंज, तो जाना पाओ हिल्स विंध्य रेंज जो है वो वहां से इसका ओरिजिन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चंबल जो है इसका ओरिजिन जो है ये कहाँ से है, जाना पाओ हिल्स विंध्य। तो विंध्य रेंज जो है, समझ रहे हैं ना, विंध्य हिल्स, वहां से एक प्रकार से इसका जो है वो ओरिजिन है। और मालवा प्लेट्यू के थ्रू जो है ये फ्लो करती है। और यमुना, यमुना को इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, तो इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जो है वहां पे यमुना के साथ मिलती है। तो चंबल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो कर रही है, और इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास जो है वो यमुना के साथ ये मिलती है। नेक्स्ट डैम ऑन चंबल रिवर, तो चंबल रिवर पे कई डैम बने हुए हैं। गांधी सागर जो कि एमपी राजस्थान बॉर्डर पे है, राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और जवाहर सागर कोटा। तो इस रिवर पे जो है काफी डैम्स बने हुए हैं जैसा कि ये दिया हुआ है। तो एक प्रकार से एमपी, जहाँ की देख सकते हैं ये एमपी में फ्लो किया, एमपी में फ्लो करने के बाद कहाँ गया, ये राजस्थान। तो इतनी दूर जो है राजस्थान में फ्लो किया, फिर वापस जो है वो यूपी। तो एमपी, राजस्थान और यूपी तीनों के थ्रू ये ट्रेवल करती है, और वापस जो है यमुना में मिल जाती है। उसके बाद फिर आपका ये सारे के सारे जो हैं आप डैम्स के नाम याद रख सकते हैं, जो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर
और जवाहर सागर जो है, जवाहर सागर कोटा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, और गांधी सागर जो है वो एमपी राजस्थान बॉर्डर पे है। नेक्स्ट एक रिवर है बाना रिवर। तो बाना जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? चंबल की ट्राइब्यूटरी है। तो चंबल की ट्राइब्यूटरी देख रहे हैं, ये चंबल जब इस तरफ फ्लो कर रही है, चंबल जब इसे एमपी से राजस्थान की ओर फ्लो कर रही है, तो इससे जो है बाना आके यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आके बाना इससे मिल रही है। तो बाना किसकी ट्राइब्यूटरी हो गई? चंबल की ट्राइब्यूटरी हो गई। तो इट इज ओरिजिन फ्रॉम अरावली रेंज। तो अरावली रेंज जो राजस्थान का है, तो उस वहां से इसका बेसिकली ओरिजिन है। और चंबल को जो है नियर सवाई माधोपुर, तो नियर सवाई माधोपुर जो है वो चंबल से मिलती है राजस्थान में। नेक्स्ट सिंध। तो सिंध जो है ये आपका यमुना की ट्राइब्यूटरी है, और इसका जो है विदिशा प्लेट्यू। तो विदिशा प्लेट्यू मालवा के पास जो है, मालवा रीजन में, उससे जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है। और यमुना से ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, यमुना से ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो यहाँ पे वैसे चंबल भी जो है इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिलती है, और ये आपका जो सिंध है ये भी यमुना से इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही मिलती है। नेक्स्ट बेतवा। बेतवा रिवर जो है इसका ओरिजिन है भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्य रेंज, भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्य रेंज। तो बेतवा, बेतवा जो है ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्य, ये भी विंध्य रेंज जो है, विंध्या रेंज जो होगा उसी से यहाँ पे उसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ आके नियर कानपुर जो है वो यमुना से मिलती है। तो बेतवा जो है इट ज्वाइन यमुना रिवर एट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट केन। तो केन, जैसे केन रिवर और केन बेतवा जो है ये आपस में न्यूज में भी रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो बेतवा में जो है उसमें पानी की कमी होती थी बेतवा रिवर में, और केन रिवर का जो पानी है ओवरफ्लो होता था। और तो इससे क्या है, बेसिकली केन के वाटर को जो है वो बेतवा रिवर में जो है ट्रांसफर किया गया थ्रू कैनाल। थ्रू कैनाल जो है वो केन के वाटर को जो है बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया गया। और वहाँ के जो भी रीजन है, जैसे बुंदेलखंड रीजन है, तो वहाँ का जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें जो है एक प्रकार से पानी की, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के जो गांव थे, वहाँ पानी की कमी होती थी, किल्लत होती थी। तो वहाँ पे जो है एक प्रकार से सिंचाई के लिए फॉर इरिगेशन पर्पज जो है वहाँ पे पानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो अंडर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक्सेस केन वाटर, जब आप ध्यान रखिएगा केन से बेतवा में पानी जा रहा है, एक क्वेश्चन ये बनता है और बहुत ही नेचुरल टेस्ट में पूछा जाता है कि भाई किसका पानी किस में जा रहा है, तो केन का पानी जो है वो बेतवा में जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट ज्वाइन यमुना एट बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो ये जो रिवर है केन, केन, तो केन का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। तो केन जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है, कहाँ पे ज्वाइन करती है? नियर बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी। ये सारे जो है ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन करती है, कोई प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सोन रिवर। तो सोन रिवर जो है ये आपका ओरिजिनेट करता है अमरकंटक प्लेंट्यू नियर ओरिजिन ऑफ नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो भी अमरकंटक प्लेट्यू ही माना जाता है। तो जो सोन है उसी के आसपास जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है सोन रिवर का। और ये इट पास थ्रू कैमूर रेंज। तो कैमूर रेंज के थ्रू पास करता है, और पटना के पास, जो कि बिहार का कैपिटल है, पटना के पास जो है वो गंगा से मिलता है। पटना जो है वो चूंकि गंगा किनारे के सिटी है, तो वहां पे जो है बेसिकली ये सोन जो है उससे मिलता है गंगा से। तो सोन जो है ये क्या है? राइट ट्राइब्यूटरी, गंगा की जो है वो राइट ट्राइब्यूटरी है, जो गंगा की राइट साइड से आके मिलती है। नेक्स्ट दामोदर। दामोदर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको जो है कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। तो सौरो ऑफ बंगाल जो है दामोदर को कहा जाता है, क्योंकि भाई इसमें फ्लड जो है आते हैं बंगाल रीजन में जाके। तो इसका जो ओरिजिन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आप मान लीजिए कि ये झारखंड का रीजन जो है ना, यहाँ के आसपास, तो यहीं से है बेसिकली ये जो दामोदर रिवर है, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है दामोदर रिवर, यहाँ से बेसिकली जो है ओरिजिन पॉइंट है। और ये झारखंड से होते हुए जो है बंगाल से होते हुए जाके गंगा में मिलता है, राइट ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। झारखंड से होते हुए बंगाल से होते हुए ये मिलता है। तो जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं इसे, और इसमें इसकी भी दो ट्राइब्यूटरी हैं, जो अपना दामोदर रिवर है इसकी भी दो ट्राइब्यूटरी हैं बेसिकली, बाराकर और बोकारो। तो बोकारो जो है वो प्लेस भी है और बोकारो रिवर का भी नाम है। तो ये दो रिवर जो हैं वो इसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब दामोदर रिवर को ज्वाइन करती हैं ये। और इसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि बंगाल रीजन में जाके इसके फ्लड फ्लड मतलब बार बार आने आते हैं। और हुगली जो है उससे जाके ये मिलती है नियर कोलकाता। तो दामोदर वैली जो कि यहाँ पे कोल जो कोयला है वो काफी यहाँ पे एक प्रकार से खनन होता है, तो इसलिए इसको रूर रीजन कहते हैं। तो रूर रीजन आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। जर्मनी जो है, जर्मनी में जो है जहाँ पे कोयला का खनन होता है, माइनिंग होती है, उसको रूर रीजन है, रूर रीजन कहते हैं। तो दामोदर वैली को भी रूर रीजन ऑफ इंडिया माना जाता है।
नेक्स्ट लेफ्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, तो गंगा की राइट ट्राइब्यूटरी जो भी थी, यमुना हो गया, दामोदर हो गया, सोन हो गया, और यमुना की भी जो ट्राइब्यूटरी थी चंबल सिंध बेतवा, उसके बारे में हम लोग, चंबल सिंध बेतवा केन, उसके बारे में हम लोग देखे। और चंबल की ट्राइब्यूटरी बाना, उसके बारे में हम लोग देखे। तो थोड़ा सा डिटेल आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए भाई ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ पे मिलती है, या कौन कौन सी किस स्टेट के थ्रू फ्लो करती है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा जो है, इसमें क्या कहते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर्स आ जाती हैं। तो देखते हैं रामगंगा के बारे में। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, और गंगा को जो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के पास, कन्नौज के पास जाके मिलती है। तो यहाँ पे रामगंगा के बारे में देख लीजिए। ये रामगंगा जैसा कि मैप में आपको दिख रहा है, ये रहा रामगंगा। तो रामगंगा जो है आपका, ये गढ़वाल रीजन के पास जाके जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है, और कन्नौज, कन्नौज जो है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जाके बेसिकली जो है ये गंगा से मिलती है। ठीक, अब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये कन्नौज के पास जाके जो है गंगा से मिलती है। नेक्स्ट इज आपका गोमती, गोमती जो है ये गोमत ताल, तो गोमत ताल जो है वो फुलहार झील नियर पीलीभीत, तो पीलीभीत जो एक प्रकार से यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से जो है गोमत ताल, जो फुलहार झील भी कहते हैं, वहां से ओरिजिन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीलीभीत कहाँ पे है। तो पीलीभीत आप देख सकते हैं, ये रहा गोमती। तो गोमती का जो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया में ही इसका ओरिजिन है, वो भी यूपी में ही, इसके ऊपर जो है यहाँ पे नेपाल है। तो आप मान सकते हैं कि बेसिकली ये हिमालयन रीजन नहीं है, हिमालयन रिवर नहीं है, हिमालय से इसका ओरिजिन नहीं है। ठीक, हिमालय से नीचे इसका ओरिजिन है। तो गोमती जो है ये पीलीभीत रीजन से जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है गोमती का। और उसके बाद जो है ये गंगा से गाजीपुर, तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वहाँ पे जो है गंगा से मिलती है। और लखनऊ आपको पता ही है, लखनऊ हुआ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर जो है ये इसके बैंक के किनारे है, इसके एक प्रकार से नदी के किनारे बसा हुआ ये सारा शहर है। नेक्स्ट इज घाघरा रिवर, तो घाघरा रिवर जो है ये आपका ओरिजिनेट फ्रॉम गुरला मंदत्ता मानसरोवर तिब्बत, तो गुरला मंदोत्ता मानसरोवर तिब्बत घाघरा। देखिए घाघरा, घाघरा जो है ये तिब्बत के पास इसका, यहाँ ये नेपाल से बाहर, नेपाल से बाहर जो तिब्बत रीजन है चाइना का, वहां से इसका ओरिजिन है घाघरा का। तो घाघरा जो है वो गुडला मंदता, वहाँ नेपाल रीजन से इसका ओरिजिन है। तो शारदा, सरयू, सरयू नदी जो, जिसके किनारे जो है अयोध्या है, अयोध्या के थ्रू फ्लो करती है, काफी काफी पवित्र नदी मानी जाती है। राप्ती, राप्ती आर ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघरा। ठीक, तो राप्ती जो है ये अपना गोरखपुर, तो गोरखपुर के थ्रू बहती है। तो शारदा, सरयू, राप्ती, ये सभी ट्राइब्यूटरी घाघरा की। और घाघरा रिवर ज्वाइन गंगा एट छपरा इन बिहार, तो छपरा जो है वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे जो है घाघरा गंगा से मिलती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ पता होना चाहिए सारे रिवर्स के बारे में। नेक्स्ट गंडक रिवर, तो गंडक जो है वो नेपाल तिब्बत बॉर्डर, तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है गंडक का। तो गंडक आप देख सकते हैं, ये रहा। तो नेपाल तिब्बत रीजन जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है गंडक का। उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं, और क्या दिया है इसके बारे में कि भाई ये गंगा, गंगा से हाजीपुर में मिलती है, तो हाजीपुर भी जो है बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हाजीपुर हो गया, उसके बाद फिर समस्तीपुर, तो ये गंगा से हाजीपुर में एक प्रकार से ज्वाइन करती है। इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर, तो काली और त्रिशूली रिवर जो है ये इसके यूनियन से जो है, इनके मिलने के बाद जो है ये क्या कहते हैं, गंडक रिवर कहलाती है। ठीक है, तो काली और त्रिशूली मिलकर ये गंडक नदी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट इज कोसी रिवर, तो कोसी जो है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि बिहार में जो फ्लड एक प्रकार से आता है इस रिवर के पानी के थ्रू आता है, तो इसलिए सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा एट कुरुसेला, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है सॉरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में है, तो बिहार में जो है उसमें जाके मिलती है ये कटिहार के पास, कोसी के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, जो भी गंगा रिवर थी उसकी जो भी ट्राइब्यूटरी थी, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हो, राइट ट्राइब्यूटरी हो, और लेफ्ट ट्राइब्यूटरी में भी जो आपका राइट ट्राइब्यूटरी में जो आपका यमुना है, तो यमुना जो है वो राइट ट्राइब्यूटरी है, उसमें से भी जो उसकी जो ट्राइब्यूटरी है, यमुना की जो ट्राइब्यूटरी है, चंबल सिंध बेतवा केन, उसके बारे में हमने देखा। तो आपको कम से कम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए रिवर सिस्टम में, कि भाई उसका 3-4 चीज तो आप पढ़ ही लीजिएगा, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। ठीक, और ओरिजिन पॉइंट के बाद फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, या कौन कौन से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तो बाद में, पहले कौन कौन से स्टेट के थ्रू फ्लो करती है, या उस रिवर के किनारे कौन कौन से सिटीज हैं। ठीक है, ये तीसरी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ओरिजिन हो गया, स्टेट हो गया, सिटीज हो गया,
और ट्राइब्यूटरी लेफ्ट और राइट, तो कोई बड़ी रिवर है उसकी लेफ्ट या राइट कोई ना कोई ट्राइब्यूटरी रिवर होगी। तो आपको बस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक अगर आप क्वेश्चन पूछना होगा किसी को यूपीएससी या पीसीएस को, तो वही पूछ देगा कि भाई बताओ यमुना जो है वो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है राइट ट्राइब्यूटरी है। जो तो ध्यान नहीं होगा या जिसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा बेसिकली, वो इतने बेसिक सवाल को भी हो सकता है गलत कर दे। तो हम लोग जो है इस तरह के टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो भी आसान हो और जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम हो गया। अब एक दिन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और जो भी नीचे पेनिनसुलर रिवर्स हो गए, चाहे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दोनों कवर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।